Compliments. Nice reply. Welcome to the spiritual journey, रब्बी मार्गदर्शन, जो भी आप कह सकते हो, आध्यात्मिक रास्ता। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। तो जैसे हम कोशिश करते हैं कि आपके रूबरू उन महाराज जी के जो सितारे हैं, उनके सेवक हैं, हरमन प्यारे हैं, उनको लेके आते हैं कि जिन्होंने महाराज जी के साथ डेरे में और उनकी रहमत के नीचे, रहमत के साथ अपना टाइम गुजारा, उन पर बख्शिश हुई। तो उनसे पूछते हैं कि भी उनको ऐसा क्या दिखा वो हमारे परवरदिगार हजूर महाराज में, जो एक बार आए, एक झलक देख के वहीं के वहीं रह गए। आज तक वही झलक उनकी आंखों में, दिल दिमाग में झलकती है। तो ऐसी क्या दीवानगी है, ऐसा क्या उसमें था, वो है जो आज तक भी हमें उतना ही प्यार दे रहा है। जैसे संसारिक जीवन में आदमी लव करता है, फिर शादी करता है, बच्चे हो जाते हैं, तो प्यार कम 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 होता रहता है। तो ये एक ऐसा प्यार है कि ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा प्यार गूढ़ा होता जा रहा है गुरु के प्रति। गुरु के साथ और श्रद्धा बढ़ती जा रही है, गुरु के साथ और मिलने को क्या कहते हैं, दिल करता है बार बार देखने को, उनकी बातें सुनने को। ये क्या है? तो आज हमारे साथ जो दास पुष्पा दासी जी हमारे साथ हैं, जो कहते हैं ना हिस्टोरिक, जिसको सारी दुनिया चाहती है देखने के लिए, आगरा ताजमहल, ये वहां से हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा और क्या दिखा जो आगरा छोड़ के जो महाराज जी की शरण में आ गए उनको मिलने के लिए। दासी जी, वेलकम टू दी रब्बी मार्ग, रब्बी दर्शन, स्पिरिचुअल जर्नी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया आज। तो प्लीज आज हमें ये संगतों को ये बताइए कि आपको आगरा में कैसे फोन कॉल गया और व्हाट्सएप गया कि भी आप लोनी डेरे आ जाओ। ओके। दास अशोक जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे तेरे पाने पाने सरबत। सरबत दा भला। अच्छी बात है। ऐसा था, हम लोग मंदिर गुरुद्वारे यहाँ कहीं जाते नहीं थे, लेकिन इनके आगे से निकलते थे तो सर झुकाकर निकलते थे, रेस्पेक्ट देते थे। जी क्योंकि हम कहते थे अगर परमात्मा है तो हमारी बाहर से ही सुन लेगा। जी तो मेरी सबसे बड़ी बहन, जी उनके हस्बैंड इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर थे वहीं जी लोनी में। तो उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। जी तो फिर बारिश के दिन थे, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में 50-50 चांसेस हैं। तो वही वाला हिसाब, जब पढ़े लिखे के जब 10 दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब वो रब को मानता है, वैसे नहीं मानता। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो फिर हमारे जीजा जी रानी दीदी को वहीं लेकर गए, क्योंकि बिल्कुल पास में ही था महाराज जी का जी डेरा, तभी आए थे। जी वहां वो जाते ही बस उनका ठीक होना शुरू। एवरी मंथ वो आगरे आती थी अपना टेस्ट कराने। डॉक्टर ताजुब करते थे, वो कहते थे कि आप मिसेस गुप्ता कैसे ठीक हो रही हैं, ये तो सरप्राइज है। वो कहती थी अब आपको कैसा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कैसे ठीक हो रही हूँ। तो मेरे फादर पे बहुत केसेस चल रहे थे उस समय, बहुत ज़्यादा। एंड मैं हमेशा बीमार रहती थी, 24 आवर मेडिकेशन पर, 66-67 से। तो वो बार बार कहती थी कि इन्हें देखो मैं ठीक हो गई हूँ, तो पीयूष को ले चलो, पीयूष ठीक हो जाएगी। मैं हंसने लगती थी। मैं कहती थी पढ़ी लिखी बेवकूफ़ बन रही हैं, इत्तेफाकन ठीक हो गई होंगी तो बाबा जी ने ठीक कर दिया। अरे हम जैसों को, हम ना पूजा पाठ करते ना मंदिर गुरुद्वारे जाते, हमें कहाँ से ये संत मिलेंगे, हमें नहीं मिल सकते रानी दीदी। हम बस हम सजदा करते, हमने न कुछ किया ही नहीं है। एक दिन साहब मेरी मदर बहुत बीमार पड़ी, उनको भी पानी हजम नहीं हो रहा था। जी तो मेरे सुभाष भाई, वो बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली आते थे तो रानी दीदी के ही रुकते थे। तो वहाँ गए, तो रानी दीदी क्योंकि बड़ी थी, वो कहती चलो सुभाष, डेरे चलना है बाबा जी के पास। जी क्योंकि बड़ी बहन थी, वो ना नहीं कर सकते थे, चले गए। चलना पड़ेगा, ठीक है। उनको छपाकी बहुत होती थी, बड़ी ज़बरदस्त होती थी। एंड इतनी ज़बरदस्त कि सीधा फिर ये समझो कि डॉक्टर के बिना ठीक नहीं हो सकती थी। नाक के अंदर जरा भी ट्रिगर हुई, नाक कान गले के अंदर अंदर होने लगती थी।
तो जब वो वहां गए, उस समय शूज बाहर ही, बाउंड्री से बाहर उतारते थे 78 में। जी जी जी। तो और सब जगह वो जो कटीली झाड़ियां होती हैं, और खार बहुत था पूरी लोनी डेरे में। तो जब शूज उतारे, सुभाष भाई ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, सुनसान। बोले आज मैं खत्म, कौन से आज मैं जंगल नहीं में बच आ गए? सकता, क्योंकि ये नंगे पाँव जाना है, मैं तो रफ कपड़ा नहीं टच कर सकता, ये तो यहाँ खार है, कोई डॉक्टर नहीं है, वो बड़ी बहन है, कुछ कह नहीं सकते, उनके पीछे हो लिए। लेकिन जब वो गए, उनको कुछ नहीं हुआ। वो एक चीज उनको एकदम, उनका माइंड बदल गया। बोले इनके बाबा जी में कुछ है, ना मैंने दर्शन किए, ना मैंने कुछ किया, और मेरे को कुछ नहीं हुआ, ये तो मिरेकल है। तो जब महाराज जी सत्संग करके, उसमें बाबा जी बोलते थे, सत्संग करके सबकी संगत भुगताने लगे, तो सुभाष भाई ने एकदम कहा कि बाबा जी मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब है। बोले अच्छा। जल की बोतल ली, उसमें हाथ मारा। उधर 3 बजे महाराज जी से सुभाष भाई की बात हो रही है, आगरे में चाची 3 बजे ठीक भी हो गई, खाना खा लिया जो पानी नहीं डाइजेस्ट कर पा रही थी। वाह, इतनी कृपा! वहां कहने पे एकदम। दिल्ली कहा और आगरे में मदर ठीक हो गई। हाँ। क्या और रहमत है! हमको हमको नहीं पता था कुछ भी कि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? ठीक है। तो महाराज जी ने कहा कि जाओ, उनको लेकर आओ सबको। तो मेरी बड़ी बहन हंसने लगी, बोले बाबा जी वो कोई नहीं आएगा। बोले अब हम कह रहे हैं जाओ, आएंगे। तो मेरी सिस्टर ने, क्योंकि चाची बीमार थी, उनको क्या पता कि ठीक हो गई वो, तो उन्होंने पूरियां बनाई, अजवाइन की नमक वाली, और सूखे फ्राइड आलू बनाए। बोले चाची बीमार हैं, तो रात को जाऊंगी, सबके लिए खाना बना के ले जाती हूँ, सब खा लेंगे बैठकर। वो रात को 12 बजे सुबह से रानी दीदी घर आगरे आए। चाची बैठी हुई थी, जो कि लेट उठ ही नहीं सकती थी, वो बैठी हुई थी, वो भी मंजी पर। हाँ। तो सुभाष भी देखकर हैरान हो गए, बोले ये क्या हुआ। तो वो कहे चाची तुम कब से ठीक हुई, उनको मतलब तभी से विश्वास एकदम। सुभाष तो कहते हैं, बोले एकदम देखते टोटल सरेंडर हो गया महाराज जी के आगे। क्योंकि वो तो छोड़ के आई उसको बेड के ऊपर, जो उठ नहीं सकती थी, तो जाके हाँ, देखा वो बैठे हैं, तो ये क्या चमत्कार बैठी हो! हुई है, वाह! बातचीत कर रही है। क्या तो बात! वो कहते हैं, वो चाची कितने बजे से तुम ठीक हुई हो। बोले सुभाष ऐसा कोई 3 बजे से, वो तो और भी जैसे अंदर से उनके कुछ भी नहीं रहा। बोले हैं 3 बजे तो मैं बाबा जी से बात कर रहा था। फिर चाची रानी दीदी कहती हैं चाची मैं तुम्हारी पसंद की अजवाइन की पूरी और फ्राइड आलू लाई हूँ, सूखे खाओगे। बोले हाँ। अच्छा, वाह! 12 बजे जी वो भी खा लिए। दूसरे दिन आ गए महाराज जी के पास। क्या मैं, बात है! बाऊजी, मेरे फादर, जी। एंड चाची, मदर को चाची बोलते हैं, एंड मैं, तीनों आ गए हम महाराज जी के पास। बस ऐसे आए, निकलना मुश्किल, जैसे टोटल सरेंडर हो गया। ऐसे आए, आज तक वही है। वही है, क्योंकि मैं भी और बीमार। और मेरा ख्याल कि कोई भी नहीं चाहेगा जो कभी भी यहाँ से जाए, अशोक जी जन्मों जन्मों तक कोई नहीं। कोई नहीं मैं चाहे। आपको बताऊं, बाबूजी को महाराज जी ने कहाँ मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे महाराज जी ने दिखाया कि मेरे फादर को कहाँ पहुंचा दिया। मैं हैरान होती हूँ कि मैं तो इतनी, जब कोई महाराज जी से टूटता है ना, तो मुझे बहुत दुख होता है कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं लोग, समझ नहीं पा रहे। रब है, रब। पुष्पा जी, मैं अपनी थोड़ी सी जितनी की बुद्धि है और महाराज जी से ली है और महाराज जी से सीखा है। वो कहते जो लोग टूटते हैं ना, हम्म। वो अपनी गर्ज से टूटते हैं, हाँ। हाँ। रब की कृपा से नहीं। ना 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 उनकी ना। गर्ज है, गर्ज पूरी हो गई तो वो रब है, गर्ज नहीं पूरी हुई तो रब नहीं है। लेकिन हाँ। गुरु से टूटना एक बहुत बड़ी गलती है जीवन में, बहुत गलती। बहुत बड़ी ये गलती है। बहुत बड़ी। ये अशोक मौका जी, ये बार बार मैं, नहीं मिले। हाँ, ये जब मैं महाराज जी के डेरे, महाराज साहब ऑफिस में काम करती थी महाराज जी के साथ, तो मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी ये सब लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहे हैं। बोले पुत्र, एक हम हैं अकेले डेरे में जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं। बोले एक एक मतलब से यहाँ पे टिका हुआ है, जिसकी हम इच्छा पूरी करते जाएंगे वो चलता चला जाएगा, निकलता की बनेगा। इच्छा पूरी होगी, उसका गुरु, क्या कहते हैं, गुरु परफेक्ट है, जिसकी नहीं हुई गुरु परफेक्ट नहीं है, बस हाँ, वो यही फिर लोग सोच। बाहर।
अच्छा, इससे बाद ये बताइए, आप आगे ठीक हो गए, सब कुछ हो गया, तो वो क्या एक कशिश थी कि आप आगरा छोड़ के लोनी रहने लग गए? वो पता है, पता नहीं, महाराज जी के आंखों में, महाराज जी के बोल में, पूरे कह दो पूरा, पता नहीं क्या खींच थी कि डे वन से महाराज जी के बिना रह नहीं पाए। जरा दूर हो तो रोने लगे, रोए, रह ही नहीं सकते थे। महाराज जी मुझे पढ़ने के लिए आगरा भेजे, मैं बुक खोलूं तो मुझे महाराज जी नजर आए। और एग्जाम जाऊं, लिखने, कापियों पे लिखना शुरू करूं तो मेरे आंसू बहते जाएं। मैं कही ये क्या चक्कर है, मतलब रह नहीं सकते थे मैं और सुरेंद्र, हम दोनों का यही बुरा हाल था। तो फिर क्या ऐसा हुआ? ये तो हो गया, तो फिर कैसे ये सबब बना कि आप आगरा छोड़ के फिर लोनी डेरे में ही रहना शुरू कर दिया, पढ़ाई छोड़ के? वो पढ़ती था पढ़ाई तो महाराज जी ने छोड़ने नहीं दी। वो उसके लिए रहना ऐसे शुरू किया कि आते थे, एग्जाम देने से पहले पढ़ने में दिल नहीं लग रहा। हम स्वयं को कहते, उस समय लॉ कर रही थी मैं और मेरा भाई दोनों। हमने कहा चलो महाराज जी को मत्था टेक आते हैं तो पढ़ने का मूड बन जाएगा। आते थे महाराज जी, अपना रोक लेते थे। एक बार हम, मेरे एग्जाम थे फाइनल के लॉ के, तो हमने कहा सुरेन पढ़ नहीं पा रहे, क्या करें, महाराज जी को बहुत मिस कर रहे हैं, चलो महाराज जी को मत्था टेकाते फिर आराम से आके पढ़ेंगे। 10 दिन एग्जाम के रह गए थे तो हमारे स्टूडेंट, महाराज जी कितनी मेहर थी कि मेरे पेरेंट्स मना ही नहीं करते थे बिल्कुल भी। और वैसे हम कहीं जाते नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक पहले और आखिरी महाराज जी में हमें मिले जिनके लिए कभी हमारे पेरेंट्स से मना नहीं किया कि मना नहीं नहीं किया? जाना, कभी नहीं। नहीं तो बाकी वो एज, जिस एज की आप बात करते हैं, वो एज तो ऐसी लड़कनपन एज होती है। आदमी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, साधुओं के पास जाने की बजाय सिनेमे में और बाहर घूमने में विश्वास रखता है, उसको वहां से आनंद आता है। अशोक की कुछ पूछो नहीं, अभी भी हंसी आती मुझे। तो जब महाराज जी के पास वहां आ गए ना, पहले इसको कंप्लीट कर लूं, तो 10 दिन एग्जाम के रह गए थे। अब हम कपड़े भी इतने नहीं लाए थे। रोज हम महाराज जी को मत्था टेक लिया, रोज हम उतरने की कोशिश करें रानी दीदी के यहाँ से, फिर पता नहीं क्या, फिर सूटकेस ऊपर ले जाएं। रानी दीदी बोली तुम्हारे एग्जाम में जाना नहीं है। हमने कहा जाना है, एक बार और महाराज जी के दर्शन कर लें। वो महाराज जी को कहे हम जा रहे हैं, महाराज जी के हाँ जाओ, शौक से जाओ। फिर 15 अगस्त आ गई, 15 अगस्त आ गई तो हम लोग नहा के, हमने चलो महाराज जी को माथा टेक कर, अब तो बिल्कुल एग्जाम कल खड़ा हुआ है सर के ऊपर, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो महाराज जी भी आ गए। उस समय महाराज जी लाइट ब्लू कलर की पॉलिएस्टर की शर्ट पहने हुए थे। हम आ गए तो महाराज जी वहीं आ गए डेरे। कहते हैं अच्छा एक काम करो, पहले सुरेंद्र से कहा सुरेंद्र चला गया, वो कहता है आप जाने दें, ऐसे ही हाथ करके आप जाने दें तब जाए ना। तो हंसने लगे महाराज जी। कहते हैं अच्छा ऐसा करो, आज बुल्लड़ इंडस्ट्री फरीदाबाद का सत्संग अटेंड कर लो, उसके बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। एंड 15 अगस्त का दिन था। बोले देखो आज के दिन देश आज़ाद हुआ है और आज के दिन तुम दोनों को हम अपने से बांध लेते हैं। ये महाराज जी के वर्ड्स थे। महाराज जी हमेशा कहते थे आज के दिन देश आजाद हुआ था, हम भगवान के गुलाम हो गए। हाँ। कि आज और के दिन 15 अगस्त वाले दिन ही महाराज जी को जोत मिली। महाराज जी को, एंड 15 अगस्त वाले दिन हम और सुरेंद्र को महाराज जी ने ये वर्ड्स कहे। तो उन्होंने बताओ। अपनी अपनी जोत जोत में आप लोगों को बांध लिया हाँ। कि आज से तो आप मेरे साथ हो। क्या बात! ये, और बस तब का वो, उसके बाद फिर 3 महीने मुझे महाराज जी ने डेरे रखा था। एंड मुझे कहा था कि बाहर नहीं निकलना बिल्कुल भी। अगर कुछ कहीं भी जाना है तो हमसे पूछना, बोले जाना ही नहीं, डेरे की बाउंड्री से कदम बाहर नहीं रखना। मुझे पता नहीं, मैंने ओके महाराज जी, भाई महाराज जी सब कुछ है, जो महाराज जी कहेंगे हुक्म है। ओके। अब 3 महीने
वो निम्मी थी, निम्मी रोज कहती थी पीयूष चल, पीयूष चल, पीयूष चल। मैंने कहा मैं महाराज जी से पूछ के बिना नहीं जा सकती। अब महाराज जी से पूछने का टाइम आए तो मेरी मेरी बारी आए तो महाराज जी उठकर चले जाएं। मैंने कहा ये बड़ी गड़बड़ है, महाराज जी सुनते ही नहीं है। तो फिर एक दिन मुझे थोड़ा सा आ गया, मैंने कहा ओके। मान सिंह थे, मैंने कहा मान सिंह भाई महाराज जी को कह देना कि मैंने बहुत महाराज जी कोशिश की, नहीं मिल रहे हैं, मैं जा रही हूँ। हम्म, तो मैं निम्मी के साथ चली गई उसके घर। मैंने कहा इतना बेचारी कहती है, वो सोचेगी इसको बड़ा घमंड है, महाराज जी प्यार करते हैं तो ये चलती भी नहीं है हमारे यहाँ। मैं चली गई। जी। उस रात वहां जो मेरी फाइटिंग हुई है, पता नहीं वो कौन, पता नहीं क्या थे, भूत थे, पता नहीं कौन थे, मेरी जबरदस्त। वो निम्मी कहती है उसके फादर भी, तुम्हारी आवाज निकल रही थी रात को। तब मुझे पता चला, मैंने कहा महाराज जी ने मुझे क्यों मना किया है। फिर बलविंदर भाई जैसी मैं आई, मुझे डर तो लग रहा था कि अब तो डांट पड़ेगी पड़ेगी भैया महाराज जी की, क्योंकि बिना पूछे गई हूँ और मुझे थोड़ा सा ट्रेलर महाराज जी ने दिखाई दिया है। तो फिर जब मैं आई, बलविंदर भाई मुस्कुरा रहे थे, बोले अभी महाराज जी खाट खरीद खींचेंगे तुम्हारी। पूछ रहे थे कि पीयूष कहाँ है। और मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। फिर रात को महाराज जी, इंक्वायरी राउंड बनी हुई थी ना, महाराज जी वहां बैठे हुए थे। एक बात थी, महाराज मुझे डांटते नहीं थे, और जब मेरे से बात करते थे आगे कभी जब वैसे तो अखबार रख लेते तो नासा फूल मुस्कुराते थे। पीछे महाराज जी पीछे न्यूज़पेपर के पीछे पीछे मुस्कुराते पीछे रहते थे कभी। मुस्कुराते थे। अभी देखो इनका तो पसीना छूट गया। हाँ। तो मैं गई, मैं अपने घुटनों के बल बैठ गई। ठीक है गलती हो गई, अब क्या करें। महाराज जी बोले हाँ कहाँ थे। मैं कहा महाराज जी वो निम्मी रोज रोज कहती थी इसलिए चली गई। मैंने आपकी बहुत आपसे कोशिश की, आप मिल नहीं पाए। फिर महाराज जी मुस्कुराए, बोले ओके बाहर नहीं निकलना। फिर बलविंदर भाई ने मुझे बताया, बोले तुम्हें पता है क्यों महाराज जी ने कहा बाहर नहीं निकलना, 3 महीने के लिए तुम्हें क्यों रखा है। बोले तुम्हारी लाइफ इतनी थी, तुमने खत्म हो जाना था, इसलिए महाराज जी ने तुम्हें 3 महीने कंटिन्यूस डेरे रखा है, कहीं जाने की मना की है। तो वो मुझे लाइफ दी, महाराज ने मेरी उम्र बढ़ा दी, वो इसलिए कहते महाराज हैं जी मुझे रखते थे मैक्सिमम डेरे। जानी जान दिलां दियां जानदे ने, है दिल दियां गुजियां रमजां पछाणदे ने। ये उनको ये पता था कि क्या प्रॉब्लम है, हमें नहीं ना पता। हाँ, तो इसलिए अब महाराज जी के पास से जाने का सवाल नहीं भाई। देखो उम्र तो उन्होंने दी है ना, मेरी तो है ही नहीं, तो अब तो उन्हीं के लिए है। तो जब आप लोनी में थे, ठीक है, मुझे भी हम्म। पता है कि चलो आप कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़, वो तो थे ही एक की कहंदे क्या बोले भगवान की मूरत, जिसमें हाँ, हर समय कुछ ना कुछ झलक दिखती थी, कुछ होता था। तो क्या कभी ऐसा आपको भी एक्सपीरियंस हुआ वहाँ रह के कुछ ऐसी? वहां पर एक बार जो पीछे धुनी थी, धूना लगा हुआ होता है पीछे जहाँ धुना, हाँ, तो महाराज बैठते हैं। वहां पर सब आदमी लोग थे, तो रिद्धि मैं भी सिद्धि महाराज जी के साथ रिद्धि चली सिद्धि गई। की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ धूने की। हाँ, हाँ, तो लड़कियों में मैं थी। जी। तो वहां पर महाराज जी ने इतना यज्ञ किया, हवन किया, और पूरे घी के पीपे डालते गए, शुगर की शुगर डालते गए महाराज जी ने। फिर उसके बाद उसमें महाराज जी पूरे काले, काला सर पर काला लाचा, काला कुर्ता पहने हुए थे, सिल्क का था महाराज जी के पास। एंड महाराज जी बहुत देर तक त्रिशूल के साथ, वो हमारे पास कैमरा नहीं था, अगर वीडियो बनती ना तो ऐसे लगता सबको कि ये रब की शिव शक्ति युद्ध कर रही है। जो महाराज जी के पोज थे, जो महाराज जी के एक्शन थे, तो महाराज जी वो किसी से युद्ध कर रहे थे उस समय। वो तो हमारी तो आंखें नहीं है, लेकिन महाराज जी मेरे भी लो कंडे खड़े हो रहे हैं उस चीज को बोलने के लिए। बहुत देर तक महाराज जी युद्ध करते रहे, फिर आके बैठ गए। हवन हवन और जिस समय हवन कर रहे थे, उस समय महाराज जी थोड़ा सा प्रसाद लेकर बाहर निकले।
धूनी के बाहर पीछे की तरफ। तो सुरेंद्र महाराज जी के पीछे पीछे आ गया। हमें हमें पता नहीं होता था, हम प्यार में उठ के चल देते थे। तो सुरेंद्र महाराज जी ने किसी को कुछ दिया। तो सुरेंद्र ने पूछा, महाराज जी आपने किसको प्रसाद दिया है? तो महाराज जी ने कहा, सुरेंद्र ये हमने, लक्ष्मी आई है हमसे प्रसाद लेने, हमने लक्ष्मी को प्रसाद दिया है, लेकिन अब कभी ऐसा देखो तो पूछना नहीं। तो ये महाराज जी के रंग थे। और एक बार पता नहीं क्या होता था मुझे, मैं महाराज जी के पास जब डेरे आती थी तो दिन में गद्दी सत्संग महाराज जी को देखना, तो मेरे अंदर से एक भूख सी उठती थी कि दिन में तो हम महाराज जी को देख लेते हैं, रात में जिस समय सब डेरा सुनसान होता है, सोए हुए होते हैं, मैं रात में देखना चाहती हूँ कि मेरे महाराज लगते कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं। पता नहीं क्यों अंदर से आता था। और मैं रात भर घूमती रहती थी पूरे डेरे, गाती रहना। और मेरा गाना था, परवरदिगार आलम है तेरा ही सहारा। वाह। ये गाते रहना, घूमते रहना, कोठी तक चक्कर लगाना। एंड जो अपने बलदेव थे, काले के फादर, उनकी लड़कियां थी ना, भूली और किरना। नहीं, बलदेव अपना सतीश के फादर थे। सतीश के फादर, हाँ, काले के फादर इन लॉ। तो जब भी मैं आती तो मैंने घूमना, मैंने कहा भूली चलते हैं मेरे साथ, तो वो मना नहीं करते, बोले पीयूष के साथ हो तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि महाराज जी का तो हुक्म नहीं था ना, 8 या 10 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं जा सकती थी। और मैंने उसी के बाद पूरी रात घूमना, अंधेरा भी होता था, पूरी रात घूमना एंड गाते रहना। एक बार भंडारा था दूसरे दिन, तो वो बलदेव भाई बोले, पुष्पा तुमने रात को सोना तो है ही नहीं, अदरक काट देना रात को। मैंने कहा ओके बलदेव भाई, मैं चक्कर काट कर आई, सब मैं कर दूंगी, डोंट वरी। तो मैं जब अपना गाते हुए, मुझे पता ही नहीं मैं गाते हुए जा रही हूँ, महाराज जी, दीपा जी, और शायद मान सिंह थे, कोई एक और थे, ये आ गए। मुझे पता ही नहीं, बिल्कुल जितना मेरा ये लैपटॉप और हमारा डिस्टेंस है ना, इतना ही डिस्टेंस डिस्टेंस रह गया। और मैं मस्ती में गाई जा रही हूँ एंड बोली बोली, "ओ, दीदी महाराज जी।" मैंने, माय गॉड, फिर तो हाथ पैर बिल्कुल जैसे कि नम हो गए। महाराज जी उस समय बहुत बुजुर्ग, लाठी लेकर चल रहे थे, आवाज भारी थी, जैसे भारी शरीर होता है, झुके हुए। महाराज जी अपनी उसी बूढ़ी आवाज में कहते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम भाग गए सीधे। मैंने तो, बेचारे बलदेव भाई इंतजार करते रहे, मैं सीधे गई, बलविंदर भाई वहीं रखते थे। और जब मैं आ जाती थी, बलविंदर भाई अपना रूम बंद ही नहीं करते थे, उनको पता है कि पीयूष ने तो रात भर घूमना है, चक्कर काटना है, फिर उनका जाम खा जाना है, थोड़ी सी भूख लगेगी, फिर चक्कर काटना है, फिर जाम खा जाना है। तो जब मैं चली गई, दूसरे दिन थी जन्माष्टमी। तो मैंने कहा, वो हॉल बन रहा था ना जो दरबार साहब का, उस समय बन रहा था। तो रात को तो डर डर लग गया, पता नहीं महाराज जी ने कहाँ से हिम्मत दी। तो महाराज जी अंदर गए और हमारी टेढ़ी टेढ़ी आंखों से मुझे देखें। तो मैंने कहा हाँ, वंडरफुल मौका मिल गया, अब महाराज जी से पूछूंगी, क्योंकि मेरे को कुछ, जैसे मुझे कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं महाराज से पूछना चाहूँ तो उस समय उठ जाते थे, मुझे कुछ बताते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं। अगर मैं कुछ पूछना चाहूँ, मैं पूछ ही नहीं सकती थी महाराज जी से, उठ के चले जाते थे। तो मैंने अपने 10 पॉइंट लिख लिए थे, क्योंकि फिर याद नहीं रहते, 10 इतने समय का इकट्ठे होते होते। तो मैं जैसे ही महाराज जी अंदर गए, पता नहीं मैं मुझे अब हंसी आती है। महाराज जी की मैंने ना, डोर जो थी ऊपर हॉल की, मैंने एक टांग ऐसे करके रोक ली, टांग लगा दी बीच में, पूरा 90 डिग्री के एंगल पे मेरी टांग। महाराज जी बोले, पुत्र हमें जाने दे। मैं कहा, मैं नहीं जाने देती आपको बाहर। बोले क्यों? मैंने कहा, मेरा टर्न आता है, आप उठ के चले जाते हैं, अब मेरी इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई आपसे पूछनी है, आप तो मेरे को टाइम ही नहीं देते हैं। हम्म। अच्छा, फिर सुरेंद्र को आंख मारते हैं, जी। सुरेंद्र देखिए अब पूछेगी लिस्ट। लिस्ट बोले निकालेगी। अच्छा पूछ पुत्र पूछ। वो मैंने लिस्ट निकाली, मुझे कुछ नजर ही नहीं आया उसमें कुछ भी। फिर महाराज जी हंसने लगे। ये महाराज जी कौतक करते थे।
अगर पता भी होता था, सोच के भी जाते थे, तो जब देखते थे तो सब कुछ ब्लैंक हो जाता था। वो पेपर में कुछ है ही नहीं। पढ़ ही नहीं। हाँ। और फिर महाराज जी हंसने लगे। बोले अच्छा, बोले पूछ लिया। मैं कहा हाँ जी पूछ लिया। क्या कहूँ। महाराज जी ऐसे खेलते थे, ऐसे प्यार करते थे। उसके एक उनका ओरा होता था। जैसे आपने कहा कि रात को, तो जैसे चलो दास को भी उन्होंने कृपा करी, मेरी तो औकात नहीं थी, अपने पास रखा, उनके साथ रहते थे। तो मुझे पता है रात को हम सबको कहना चलो सो, सुबह रात को नहीं, सुबह 4 बज देते थे, सुबह 3 ये। साढ़े 4 5 बजे। तो जैसे ही हमने सो जाना, तो पता नहीं कब महाराज जी ने अपना मड़ासा बन के लाठी लेके तो बाहर राउंड हाँ। पे समटाइम निकल जाना। और वो फोटो भी है जो आप जिक्र कर रहे हो ना, वो फोटो भी हाँ। है। महाराज जी ने पकड़ा हुआ हाथ में हाँ। डंडा पकड़ा हुआ है, स्टिक पकड़ी हुई है, तो ये। ऊपर दिल्ला सा बड़ा सा बंधा हुआ है। तो उस समय जब मैंने रोका हुआ था ना, महाराज ने ये और पूछा, अच्छा पुत्र ये बता, तू रात भर क्यों घूमती रहती है। जी। मैंने कहा माँ जी सच सच बताऊं। बोले हाँ पुत्र बता। मैंने कहा दिन में तो आपको देखा है, रोज ही देखते हैं, गद्दी पर भी देखते हैं। मैं रात में आपका स्वरूप देखना चाहती हूँ, रात में आपका रूप देखना चाहती हूँ कि रात में आप कैसे लगते हैं। बोले मर जा मरी, एक झलक देखने के लिए पूरी रात घूमती रहती घूमती है। रहती पागलों की तरह। वाह, वो सब कुछ जानते थे, वो सब कुछ उनको पता था। वो जानी जान थे, इसलिए कहते हैं को जानी जान थे। मैंने जो अपने पिछले एपिसोड में यही कहा है कि वो जानी जान थे। उनको किसी कुछ देने की करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जरूरत वो नहीं थी। देखते थे तो मुर्दे में जान डाल देते थे। मिट्टी हाँ। पकड़ा के दे देते थे, तो क्या कहते हैं, कैंसर के रोग खत्म हो जाते थे। तो अब उनको रानी कोई। दीदी को किया ना, हाँ जी। चाची को किया। जी बताओ। तो उनको कुछ ये दवाइयां देने की या कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी उनके। ना। ये है एक भगवान, हम कह सकते हैं, ये हमारी भावना है, किसी ने नहीं देखा हम्म। वो नहीं कह सकता। ये बताइए पुष्पा जी कि एक फोटो है महाराज जी की, हम्म। जिसमें महाराज जी बैठे हुए हैं, अपना हाथ ऐसे करके, पीछे गुरु नानक देव जी की फोटो है। हाँ। तो वो आपने बनाई है। वो गुरु नानक देव जी का स्वरूप किसी ने आम पहले देखा ही नहीं है। तो वो कैसे बनी, आपने कैसे बनाई, क्या उसकी वो कारण हुआ? बैकग्राउंड बताऊं। हाँ, क्या कैसे हुआ, वो क्या कारण हुआ? ऐसा हुआ कि मैं महाराज जी को कहती थी कि महाराज जी, कि मुझे अंदर से फील होता था कि महाराज जी इज द सुप्रीम। अंदर कोई चीज होती थी कि उनको उससे छोटा वो मानता ही नहीं था कि गुरु हैं, लेकिन गुरु के साथ ही इज द सोल पावर ऑफ दिस पूरे संसार की। तो मैं महाराज जी को कहती थी, मैंने कहा महाराज जी आपकी फ़ोटो बनानी है, बैकग्राउंड में गुरु नानक देव जी बनाने हैं, गुरु गोविंद सिंह जी बनाने हैं, मैंने ये जितने भी हैं राम कृष्ण गुरु गोविंद सिंह जी गुरु, ये सब फ़ोटो बनानी है आपके फ्रंट में, बैकग्राउंड में सारे ये चारों तरफ ये बनाने, बीच में आपके। तो महाराज जी कहते थे नहीं पुत्र, जब हम नहीं रहेंगे ना तब हमारे बाद में बनाना। मैंने कहा नो, बनाऊंगी तो आपके सामने ही। बोले अभी नहीं। तो हम बलविंदर भाई उस समय यूके की संगत गई हुई थी, दर्शन वगैरह भी थे, बलविंदर भाई के रूम में 1980 बैठे। 1983 की बात है। हाँ हाँ नहीं उससे 1980। पहले। हाँ, पहली दफा तभी थोड़े गए। लोग गए थे, थोड़े उससे पहले की बात है, गुरु तो नानक देव जी 82 की में, जब बरसी। 82 में तभी थोड़े गए थे, 82 में नहीं हाँ गए थे, वो थोड़े थे। थोड़े। तो हम्म। बलविंदर भाई के रूम में ये सब महाराज जी के साथ आए, महाराज जी बैठ गए, घसीटाराम बाबा जी भी थे। तो महाराज जी अपनी कहते हैं पुत्र ये देख हमने अपनी वाणी लिखी है, तो महाराज जी मुझे सुनाने लगे। तो उसमें एक वर्ड बहुत रिपीट हो रहा था, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि वो डिफरेंट। तो मैंने कहा महाराज जी इसका मतलब क्या है। महाराज जी कहते हैं भगवान परमात्मा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर जब महाराज ने कहा, मैंने कहा महाराज जी अब क्या बाकी है। तो महाराज जी मेरे को समझ गए, महाराज जी मेरे जवाब ना दें, नीचे सर झुका लिया ऐसे जैसे कुछ पढ़ रहे हैं, मेरे को आंखें ही ना मिलाएं। मैं कहा महाराज जी महाराज जी महाराज जी आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। तो फिर जब मुझे गुस्सा किया, मैंने कहा महाराज जी अब मेरी ये तरफ देख के जवाब क्यों नहीं देते हैं। जी। फिर महाराज जी बोले हाँ हाँ बोल,
क्या कह रही है। क्या क्या मैंने कहेंगे? कहा अब क्या बाकी है, अब जी तो इजाजत दे दीजिए जो कहा था। जी तो महाराज जी कहते हैं ओके, एक शर्त पर, कि जी। जब तक पेंटिंग बोलेगी नहीं तब तक तू आगरा ही रहेगी, डेरे नहीं आएगी। अच्छा। मेरे तो रोना छूट गया। मैंने कहा ये तो महाराज हैं, ये तो बोलने ही नहीं देंगे, तो मैं तो आगरे में अटकी रहूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। तो महाराज जी भी देखते हैं, बोले अच्छा हम अभी 1 मिनट में आते हैं। महाराज जी बाहर गए। मैंने घसीटाराम बाबा जी के पैर पकड़े, प्लीज कोई मुझे रास्ता बता दो, इस चीज का सॉल्यूशन। नहीं बताया। कईयों से कहा कि बता दो, पुराने पुराने सेवक हैं जो साथ रहे, उनको पता होता है। मुझे देख के मुस्कुराते ना, किसी ने बताया नहीं। ओके ना बताओ, पता नहीं। फिर महाराज जी आ गए, पता नहीं महाराज जी ने कहाँ से खुद ही हिम्मत दी। मैंने महाराज जी के चरण पकड़ लिए और सर महाराज जी के चरणों में रख दिया। मैंने कभी महाराज जी को टच भी नहीं करती थी, मैंने कस के पकड़ लिए। महाराज जी बोले छोड़ पुत्र। मैंने कहा मैंने नहीं छोड़ना, पहले जो आपने मुझे वचन दिया है ना, उसमें ये कहिए कि हाँ पेंटिंग बोलेगी। बोले हाँ बोलेगी। मैंने कहा ऐसे नहीं, 3 बार कहिए कि पेंटिंग बोलेगी, पेंटिंग बोलेगी, पेंटिंग बोलेगी, तब मैं आपको छोड़ूंगी। कि जैसे मतलब बनते ही पेंटिंग बोलेगी, ये नहीं कि पेंटिंग बना दी रखी हुई है बोल नहीं रही है, मतलब कंप्लीट होते ही बोलेगी। बोले हाँ। मैंने कहा ना 3 बार कहिए। फिर माँ ने 3 बार कहा। मैंने माँ जी के चरण छोड़े। इतनी जल्दी पेंटिंग बनी। और देखो उस पेंटिंग का भी गजब देखो। जैसे मैंने पेंटिंग आज से शुरू की है, जी 1 दिन पहले से ऐसा जबरदस्त बुखार, जी। इतना जबरदस्त कि हिल नहीं सकती। पर महाराज जी ने इतना ताकत अपनी मेहर रखी, सुबह के वक्त बुखार कम हो जाता था, हो गया। हम्म, तो हम्म, मैं जल्दी से नहाई, सिमरन किया 7 बजे, क्योंकि घर छोटा था। जी तो जिससे मैंने 2-3 महीने सीखी थी, उसी के यहाँ जाकर बनाती थी। वो भी नाम लेवाती, देखो महाराज जी ने भी क्या मिलाया। जी। तो उसके यहाँ जाके बनाती थी। तो मैं जल्दी जल्दी बनाकर, मैंने कहा दीदी मैं जल्दी से निकलूं। बोले क्यों। मैंने कहा अभी मुझे बुखार आ जाएगा 12 बजे से। बोले तुझे कैसे पता। मैंने कहा मुझे पता है, मुझे फिर बुखार आ जाएगा, बस इतना ही टाइम है कि मैं पेंटिंग बनाऊंगी घर जाके। क्योंकि थोड़ा थोड़ा चढ़ने लगता था। नहाती थी, जल्दी से चाची कहती चाची मुझे जल्दी से खाना दे दो, फिर बुखार आ जाएगा, फिर मैं खा नहीं सकती। चाची जल्दी से मुझे खाना। खाना खाया 12 बजे। ऐसा तेज बुखार होता था, पूरी रात रहता था। फिर सुबह नहाकर फिर अपना वही रूटीन। तो बुखार जब तक पेंटिंग बनती रही, बुखार चलता रहा। पेंटिंग भी खत्म हो गई, बुखार भी खत्म हो गया। पेंटिंग तो ये महाराज जी की रहमत है। वो मुझे बुखार का चक्कर नहीं समझ आया, या तो मुझे महाराज जी इतनी ताकत दे रहे होंगे, ये दिखा रहे होंगे कि महाराज जी की पावर कितने की, कितना भी बुखार आ जाए कोई रोड़ा नहीं अटक सकता। तुम उसकी मेहर है तो तुम हर काम करते जाओगे। मेरा मुझे वो समझ नहीं आया अभी तक। दूसरा ये है कि क्योंकि ये जो पेंटिंग आप बना रहे थे या जो पीछे देख रहे थे आप, उसको सहन करने की आम आदमी के पास वो ताकत नहीं है जो मेरी है। तो जो आपके ऊपर आ रहा था वो ये आ रहा था क्योंकि जैसे जब भगीरथ राजा ने कहा कि हमें चाहिए पानी चाहिए लेकिन गंगा माता चाहिए, तो कह रहे हम्म। गंगा माता तो आएगी तो ये सारा संसार पानी से डूब जाएगा। तो इस गंगा माता को समाने वाला भी कोई चाहिए। हम्म। तो फिर कौन थे? शिवजी महाराज जी। वो कहते ठीक है मेरी जटों में आ। ठीक है। तो वहां से तो जो आप शक्ति की एक बना रहे थे, तो आप हम्म। सोचिए वो लाही ताकत की आप एक पेंटिंग बना रहे थे, उसको हाँ, देख रहे थे, तो आपकी ये थोड़ा तो आना चाहिए। तो महाराज जी ने आपको समझ लो कि पकड़ रखा था कि ज्यादा कुछ पकड़ हुआ रखा नहीं। था। हाँ, वो करंट आप हाँ। में जो दौड़ रहा था तो आपको इसीलिए वो बुखार आ रहा था कि आपको कि ये ना कर सके आप। जैसे हाँ कोई और भक्ति पे बैठता है, जैसे कोई भोरे पे बैठता है तो उसको डिस्टरबेंस होती है कि हाँ। नहीं ये हम्म। पूरा ना कर ले, जो चिला पूरा ना कर ले, इसकी भक्ति पूरी ना हो, इसमें यू आर बाधा राइट। आए। तो हाँ। इसीलिए आपको उस टाइम में ये बाधा आ रही थी जो आप एक प्रण करके एक चीज बना रहे थे, वो आपकी परीक्षा थी। और गुरु की ताकत जिसमें आपने उनको समाया परोया अपनी फोटो में, जो छोटी चीज हाँ। थोड़ी है। आपको क्या पता कि गुरु नानक देव जी ऐसे होते हैं। महाराज जी ने मुझे डेरे दर्शन कराए। फिर
यही तो फिर ही आपने बनाया ना। हाँ नहीं तो पेंटिंग कैसे बनती है, किसी को सामने देख के, उसको बिठा के, नहीं तो उसकी फोटो लेके। तो हाँ। आपने वो बनाई जिसको आपने नहीं देखा। एक छोटी सी फोटो थी मेरे पास, इलस्ट्रेटेड वीकली एंड धर्मयुग में, ये पूरी नॉर्थ की यात्राओं की वो निकलती थी। तो वो कनेक्शन दिखाते थे, राम कृष्ण गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक, उन सब का दिखाते कि ये सब एक ही हैं और ये एक ही लाइन में चल, इनका इनकी जर्नी है। जी अगर कोई तीर्थ करने जाएगा तो सब एक ही लाइन से सब चलते जी, चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो एक छोटी सी फोटो थी और उस समय मैं महाराज जी के पास भी नहीं आई थी। तो पता नहीं क्यों मैंने उस 3x2x3 की होगी या 3x4 इंच की होगी, मैंने उसको काट के अपने पास रख लिया। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने क्यों रखा। उस समय तो मैं ड्राइंग मैंने बनाती भी नहीं थी, मेरे को कोई आइडिया नहीं, मैंने रख लिया। जब महाराज जी के पास आई वही छोटी सी निकाली, उसमें उस आउटलाइन वगैरह होती लेकिन फीचर्स वगैरह जो महाराज जी ने डेरे दिखा, और इतने ही बड़े थे गुरु नानक देव जी। जैसे जितना पेंटिंग में डिफरेंस है इतना ही पेंटिंग में डिफरेंस है। बाहर बैठे हुए हैं जो दरबार साहब और महाराज जी का बीच में ब्रिज बनवाना था ना महाराज जी ने, तो वहाँ सरिये लग चुके थे। तो घसीटा राम बाबा जी बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, गुरु नानक देव जी बैठे हैं, महाराज जी डांस करते हुए अपने सचखंड से आ रहे हैं। इस तरह मुझे दिखाया। एंड उनकी शॉल वगैरह पूरा उसमें मैंने कलर दिया नहीं है, लेकिन शॉल में 2x2 के ग्रीन येलो एंड रेड, ग्रीन येलो रेड एंड ये चेक है, और उनमें गोल्डन लाइन है जहाँ पर जॉइन आता है। एंड एक चीज़ और, ये पेंटिंग जब बन गई मैं महाराज जी के पास लाई हूँ, तो गुरु नानक देव जी की आंखों की फाइनल टचिंग महाराज जी ने अपने हाथ से की है। आप देखना कि उस गुरु नानक जी की आंख में कितनी खुमारी है, वो हमारी, महाराज जी ने की है, वो ये मैंने नहीं आपकी की। बात बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं इजाफा करना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं भी साथ था। तो हाँ महाराज जी हमेशा जब ज्यादा वीरवार का दिन होता था तो तब भी बहुत अपने वो उसमें शाम को होते थे रूहानियत में। तो महाराज जी हमेशा क्या करते थे कि गुरु नानक देव जी कैसे है, उनकी हम्म शैली टोपी है, ठीक है, पहले हम्म तो दस्तारें बांध के, ये जो आपने रूप बनाया था वो ही उनकी एक्चुअली में उनकी जो है, जो उस टाइम हाँ थे, वो तो सर्वव्यापी हैं, हर जगह है। लेकिन उस टाइम जब वो शारीरिक रूप में थे वो वैसे ही थे। वैसी थी। ये महाराज जी ने ही कहा, कहते कोई नहीं बना सकता। और जब आप बना रहे थे तो वो महाराज जी का कथन ये है, जब आप बना रहे थे तो वो बीच में थे, जैसे आप ड्रॉ करते थे तो वैसे ही ड्रॉ हो रहा था। हम्म बस, बिल्कुल ये घसीटाराम महाराज जी बाबा। का कथन, ये किसी ने ये पूछा था ओ तो महाराज थैंक जी यू ने वो सो बताया। मच, थैंक यू हाँ, सो मच, मुझे नहीं ये पता। महाराज जी ने ही बताया, क्योंकि किसी ने पूछा था कि ये तो मुसलमानों की टोपी उसने ऊपर लगा दी। तब हाँ भी महाराज जी ने बोला था वो सैली टोपी होती थी, तो समटा वो साफा ऐसे बांध देते थे ऐसे। हाँ हाँ तो क्योंकि वो लगते थे जैसे उस टाइम वो तजारत करने नहीं जाते, हाँ ऐसे होते थे। तो हाँ कहते लंबा चोला पहना होता था। तो जब हाँ। आपने बनाई फिर उन्हें बताया ये वही, ये है हमारे असली पातशाह की, हमारे पातशाह और की। ये और बस, महाराज जी ने जब ले गई थी ना, तब और भी लोग थे, तब महाराज ने बताया कि ये जस्ट दो, एक बीजी के रूम में लगी है, वो भी यही ओरिजिनल है, और या ये पेंटिंग है, बोले यही शक्ल है गुरु नानक देव जी की। क्योंकि घसीटाराम बाबा जी ने कहा कि पुष्पा मूछे तुमने नीचे कर दी, महाराज जी बोले नो, यही गुरु नानक देव जी की मूछें ऐसी थी। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, और ये बिल्कुल सच और ट्रू है। उनकी कृपा और उनकी मेहर के बिना कोई नहीं कर सकता। बहुत नहीं। आर्टिस्ट आए, बहुत चले गए, लेकिन जिससे उन्होंने करवाना है, और इसलिए ये सब दरबार में यहाँ उन्होंने मंगा के इंग्लैंड में भी लगाई अपने गद्दी के पीछे, ये महाराज जी हाँ ने लगवाई, ठीक है, क्योंकि हाँ उनको पता था कि क्या है। तो दासी जी, पुष्पा जी, आज के लिए इतना ही, क्योंकि लंबा हो जाता है तो लोग फिर कहते हैं आधा फिर देखूंगा, आधा फिर हाँ, फिर मजा नहीं देखो आता। इतना बहुत है। तो आपकी अभी जो जर्नी है वो आगे है, तो ये दूसरे दूसरे एपिसोड में शुरू करेंगे इसके बाद। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपसे, मुझसे कुछ कहने में गलती होगी हो
तो हम दोनों क्षमा चाहते हैं। नहीं, मुझे तो आपका धन्यवाद देना चाहिए कि आप महाराज जी की चीज़ें लोगों तक रूबरू करवा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। रब ਸਾਡਾ सुनो, ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੱਬ नानक नाम ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ तेरे ਭਾਣੇ पाने ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ। तंदुरुस्त। ਜੀ ਸੀ ਜੀ ਦਾਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦਾਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਕੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ।